और ये 2100 रुपये कोई देने की बात कर रहा है, कोई पुजारियों को इतने देने की बात कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन एक भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह रही कि हम इनको रोजगार देंगे। आप ये बताओ, आपने सुंदर सुंदर बिल्डिंगें तो बना दी स्कूलों की और वर्ल्ड क्लास बता रहे हो, ये बताओ कि आपने टीचर कितने भर्ती करे हैं? पीने का पानी क्यों नहीं दिया? दिल्ली की जनता को साफ पानी नल में टूटी लगा के क्यों नहीं दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में, आपके साथ शिवम चौबे। दिल्ली चुनावों का बिगुल बज चुका है और अब आज 17 जनवरी है, यानी कि नामांकन दर्ज कराने की आखिरी तिथि है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को परिणाम आने हैं। इस बीच हम मौजूद हैं जैसलमेर हाउस के पास में और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मुद्दा है गरीबों की बातों को ऊपर तक पहुँचाना। जी हाँ, आज की राजनीति में जब बात होती है परिवारवाद की, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वहीं उस दूसरी विचारधारा को भी सुनाना ज़रूरी है जो कहती है कि गरीबों का हक उन्हें मिलना चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं टीम डीडीए के सदस्य जो कि चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे सर अशोक अज्ञानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और मैं जानना चाहूँगा, ये जो टीम बनी है डीडीए, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस, क्या उद्देश्य है इस टीम का और क्या विचारधारा लेकर आप लोग चुनावी मैदान में उतरे हैं? जी देखिए, हम भारत के संविधान की विचारधारा को लेकर के उसको लागू करवाने के लिए हम इस उद्देश्य से उतरे हैं, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो संविधान के जो अधिकार हैं इस देश के नागरिकों के, उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। दूसरी बात, ये फ्री देने की बातें करते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री डीटीसी की बस, और ये 2100 रुपये कोई देने की बात कर रहा है, कोई पुजारियों को इतने देने की बात कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन एक भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह रही कि हम इनको रोजगार देंगे। इनको 50,000 रुपये का रोजगार, परमानेंट नौकरी देंगे। हम ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करके जो लाखों लाख लोग ठेकेदार के द्वारा सताए जा रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, रोज़ उनका शोषण हो रहा है, आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण, उससे मुक्ति दिला करके इनको परमानेंट करेंगे। ये भी देश के नागरिक हैं, तो वो तो इन मुद्दों पे, रोजगार पे और इन सब शिक्षा पे, इन सब चीज़ों पे कोई बात नहीं कर रहा है। इसलिए हमने कहा हम बात करेंगे। हम इस देश के नागरिक हैं, भारत का संविधान हमें भी वही शक्तियां देता है जो इनको देता है पार्टियों को, तो हम भी भारत के संविधान की शक्तियों का प्रयोग करके हम आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हम लड़ेंगे और कम से कम अपनी लोगों को इस पूरे चुनावी, जब तक चुनाव होगा तब तक प्रचार में हम लोगों तक अपने मुद्दे पहुंचाएंगे और इन पार्टियों से पूछेंगे, भाई बताओ कि तुम्हारे मैनिफेस्टो में इस देश के, इस दिल्ली के बेरोजगारों का, नौजवानों की नौकरियों का तुम्हारे पास क्या जवाब है? कहाँ है तुम्हारा कॉलम? दिखाओ कि तुम नौकरियां दोगे, या तुमने जो 10 साल पहले 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, 10 लाख नौकरियां कितने दी हैं? आप ये बताओ, आपने सुंदर सुंदर बिल्डिंगें तो बना दी स्कूलों की और वर्ल्ड क्लास बता रहे हो, ये बताओ कि आपने टीचर कितने भर्ती करे हैं? आप बच्चों को, अपने बच्चों को ताजमहल में बिठा दो और वहाँ टीचर मत दो, क्या बच्चे ऑटोमेटिक पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। आप ये बताओ कि केजरीवाल साहब, आप वर्ल्ड क्लास शिक्षा बोलते हो, 50 स्कूल क्यों बंद करे मर्ज करके आपने दिल्ली सरकार के? आप ये बताओ कि आपकी वर्ल्ड क्लास शिक्षा है तो एक प्राइवेट स्कूल बंद हुआ क्या आपका दिल्ली के अंदर? क्यों नहीं हुआ? अगर वर्ल्ड क्लास शिक्षा है तो प्राइवेट स्कूल से आकर के दिल्ली सरकार के स्कूलों में क्यों नहीं बच्चे आए? आप ये बताओ, आपने नौकरियां कितने दी? और आप ये बताओ, फ्री बिजली के नाम पर आपने दिल्ली सरकार के नौजवानों का, जो उनका रोजगार का पैसा था, शिक्षा का पैसा था, विकास का पैसा था, तरक्की का पैसा था, उन्हें आपने इन बिजली कंपनियों को क्यों दे दिया? दिल्ली सरकार का हजारों करोड़ रुपया, 1 रुपया नहीं, हजारों करोड़ रुपया क्यों दे दिया फ्री बिजली के नाम पर? ये बात बताओ। आप बताओ कि आपने बिजली पीने का पानी क्यों नहीं दिया? दिल्ली की जनता को साफ पानी नल में टूटी लगा के क्यों नहीं दिया? आप ये बताओ कि भ्रष्टाचार क्यों बढ़ गया? जिस जन लोकपाल बिल के लिए आप आए थे वो क्यों बढ़ गया आपके राज में, और भ्रष्टाचार क्यों बढ़ गया? कहाँ गया जन लोकपाल बिल? तो इन सवालों को लेके, दिल्ली के नौजवानों के सवालों को लेके, दिल्ली की बहन बेटियों के सवालों को लेकर के, दिल्ली के गरीब जनता का सवाल लेकर के हम इन पार्टियों से हम पूछेंगे पूरे। इसीलिए हमने ये अपना टीम डीडीए हमने निर्माण किया है और तमाम नौजवान हमारे लड़ रहे हैं। हमारे तुषार वाल्मीकि एडवोकेट, वो हमारे नौजवान, ये हमारे नेतृत्व करेंगे चुनाव का, हमारे चुनाव का नेतृत्व करेंगे दीपक पियाल जी। तो इसीलिए हमारे ये मुद्दे हैं कि भारत के संविधान को लागू करो, आर्टिकल 14 को लागू करो, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। तो भैया मैं गरीब क्यों हूँ? एक आदमी अरबों खरबोपति क्यों हो रहा है? क्यों नहीं इस देश का हर आदमी के पास इतना दो कि कम से कम इज्जत से वो बिजली भी खरीदे, पानी भी खरीदे, वो अपने बच्चों के लिए मकान, घर मकान, फ्लैट भी खरीदे, अपने बच्चों की शादी अपने पैसे से करे, इतना तो दो।
और उन बुजुर्गों को कम से कम इज्जत के साथ तो दो। ये 1000 रुपये 500 रुपये देते हो पेंशन के नाम पर और उसको भी वापस छीन लेते हो, बंद कर देते हो। उन बुजुर्गों को जिन्होंने इस धरती पे जन्म लिया है, जिन्होंने इस धरती के लिए अपना खून पसीना बहाया, उनको भी तो मान सम्मान से रहने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि वो इज्जत से रह पाएं, उनको शिक्षा, उनको स्वास्थ्य भी मिले, उनको सिक्योरिटी भी मिले और वो अपने अंतिम समय पर इज्जत के साथ रहें। कुछ को तीर्थ यात्रा भेज दोगे, उससे तमाम बुजुर्गों का काम तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए तमाम सवाल लेकर के हम जा रहे हैं कि पूरी दिल्ली के 1 to all तमाम सिटीजनों, नागरिकों के अधिकार की बात कहाँ पर है ये बताओ। और इसी दौरान इसमें एक वर्ग अनुसूचित जाति का भी है जिसके आपने 20,000 करोड़ रुपए खा लिए पिछले 10 सालों में, जो हर साल उनका 1600 करोड़ से 2000 करोड़ तक का फंड आता है। आपने कितने SC ST के नौजवानों को उनको सेल्फ एम्प्लॉयड करने के लिए 10-10 5-5 लाख रुपए देके उनके रोजगार खुलवाए, कितने स्किल्ड करे, कितने बच्चों को आपने बेहतर एजुकेशन के लिए काम करा, उनके SC ST के इलाकों में क्यों नहीं आपने नागरिक सुविधाएं वहाँ पर दी उनको। तो ये सब सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल है ठेकेदारी के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध, जिससे कि हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय, हर भाषा का नागरिक दिल्ली में आज परेशान है। ठेकेदारों ने खून चूसा हुआ है, ठेकेदारों ने वह जो पहले बंधुआ मजदूर होते थे उससे भी बुरी दुर्गति कर रखी है। तो इसीलिए लाखों लाख मजदूरों का सवाल लेके आए, हम रेडी पटरी वालों का सवाल लेके आए। जब देश के अंदर केंद्र सरकार ने 2014 का रेडी पटरी एक्ट बना दिया तो क्यों नहीं अभी तक रेडी पटरी वालों को नियमित करके उनको छोटी छोटी सुंदर सुंदर वहाँ दुकानें बना करके उनको इज्जत से काम करने का, आगे बढ़ने का क्यों नहीं आपने अभी तक नियम उसको लागू क्यों नहीं किया। तो ये सवाल हमारे हैं और हम ये पूछ रहे हैं कि भैया दिल्ली सरकार, केजरीवाल साहब, अब ये भावनात्मक और ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। आप 10 साल का हिसाब दो और अगले 5 साल में आपको क्या करना है ये बताओ, क्योंकि जमुना मैया भी राह देख रही हैं कि भैया तुमने कहा था पिछली बार कि ये 5 साल में जमुना को ना साफ करूं तो भैया मुझे वोट मत देना। जमुना मैया तो वैसी नाला बनी हुई हैं, तो जमुना मैया भी पूछ रही हैं कि भैया कब आओगे। तो जमुना मैया ने हमें कहा है कि अब केजरीवाल के बस की नहीं है, अब अशोक अज्ञानी जी अपनी टीम के साथ आकर के आ और तू मुझे साफ कर। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।